देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। आपके साथ हूं मैं लवी नराज। देश भर में नवरात्र की धूम देखने को मिल रही है। देश में एक तरफ जगह जगह जहां पर आप देखेंगे लोग मंदिरों में, पूजा पंडालों में मां दुर्गा की पूजना आराधना कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शहर शहर आई लव मोहम्मद को लेकर लोग सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारी एक दूसरे से अलग अलग जगहों पर भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। शहर शहर बवाल की तस्वीरें सामने आने लगी है। अब ऐसे वक्त में जब देश में त्योहार का माहौल है, ऐसे समय आई लव मोहम्मद का ये मुहिम का शुरू होना और फिर जगह जगह हिंसा होना सवाल खड़े कर रहे हैं कि खासकर तब जब देश त्योहारों के साथ बिहार में चुनाव यहां पर होना है, इस दौरान प्रदर्शन, बयानबाजी, हंगामे की तस्वीर सामने क्यों आ रही है। उससे पूछा जाना तो तब बनता है कि आई लव मोहम्मद महज संयोग है या फिर एक बड़ा प्रयोग है। और संयोग का प्रयोग का ये सवाल पूछा जाना इसीलिए भी इस वक्त पर बनता है क्योंकि शुरू होने के बाद से ही देश के अलग अलग हिस्सों से होती हुई ये मुहिम अब बिहार तक जा पहुंची है। और बिहार तक पहुंचने का क्या मतलब है, ये शायद ही समझाने की कोई जरूरत हो। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उससे पहले ये तस्वीरें बिहार से सामने आना आपको ये भी बता दें, क्योंकि वहां पर सिर्फ आई लव मोहम्मद के पोस्टर तक ये बवाल रुका नहीं, बल्कि आई लव मोहम्मद के साथ बताया ये जा रहा है कोई विवादास्पद एक और पोस्टर लगाया गया है। पुलिस उसकी जांच भी अब जरूर कर रही है, इसको लेकर जानकारी और भी आगे सामने आएगी। लेकिन अलग अलग कुछ तस्वीरें इसी बवाल से जुड़ी हुई आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो बैनर पोस्टर से इसकी शुरुआत और अब शहर शहर बवाल की तस्वीरें सामने आती चली जा रही हैं। बरेली में जो कुछ भी हुआ वो सबने देखा और फिर महाराष्ट्र के अहिल्यानगर और उत्तराखंड के देहरादून में भी सड़क पर जबरदस्त तरीके से उत्पात मचाया जा रहा है। और ऐसे वक्त पर टाइमिंग को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अलग अलग 3 तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे हैं। 26 सितंबर ये वो दिन जब उत्तर प्रदेश के बरेली में जबरदस्त तरीके से वहां हिंसा हुई। 29 सितंबर की भी तस्वीर आप देख लीजिए, ये राज्य दूसरा है, यानी कि बरेली से जो ये विवाद शुरू हुआ, ये जो हिंसा की तस्वीर शुरू हुई वो अहिल्यानगर तक पहुंच गई। और उसके बाद क्या था, पुलिस को लाठियां बांधनी पड़ी, लाठीचार्ज तक करना पड़ गया। लेकिन देहरादून में भी बिल्कुल कुछ इसी तरह की तस्वीर 29 सितंबर बिल्कुल उसी दिन देखने को मिली। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी इस बात का शक जाहिर कर चुके हैं कि त्योहार के इस दौर में इस तरह की मुहिम कोई बड़ी साजिश हो सकती है। जिस प्रकार से ये सारे अलग अलग प्रकार के बोर्ड्स लग रहे हैं या बाकी चीज़ें चल रही है, एक प्रकार से ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है, क्या कोई यहाँ पर जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उसको एक प्रकार से उधेड़ने का प्रयास कोई कर रहा है क्या, इसको भी ध्यान में लेना पड़ेगा। और बरेली में जो हिंसा हुई उससे जुड़ी हुई एक और खबर मिल रही है, वो आपको बता देते हैं। तौकीर रजा का एक और करीबी गिरफ्तार हो गया है, ये खबर इस वक्त मिल रही है। भीड़ के उकसाने के आरोप में डॉक्टर नफीज, नाम आप सुन लीजिए, डॉक्टर नफीज की गिरफ्तारी हो चुकी है। तौकीर रजा की पार्टी का प्रवक्ता बताया जा रहा है डॉक्टर नफीज, जो कि गिरफ्तार अब हो चुका है। और तौकीर रजा का ये बेहद करीबी हमेशा से रहा। पुलिस के हाथ काट देने की धमकी देने का वीडियो आपको याद होगा सामने आया था और अब इसी की गिरफ्तारी हो चुकी है। यानी कि अब इसे ऐसे समझिए कि तौकीर रजा जिस पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, कई सारे ऐसे और भी लोग रहे जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। बरेली हिंसा से जुड़ी हुई ये खबर है और बरेली में जो हिंसा की तस्वीर सामने आई, तौकीर रजा पर आरोप लगे कि लोगों को उकसाया गया, लेकिन उसके बाद वो खुद ही वहां से गायब हो गए। अब देखिए, पहले ही चूंकि तौकीर रजा तो पुलिस वहां पर हिरासत में ले चुकी है, इधर खबर ये मिल रही है कि अब जो करीबी है उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। 2 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। एक तरफ ये जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं, ये डॉक्टर नफीज इसका नाम बताया जा रहा है, जो कि तौकीर रजा का बेहद करीबी है। पार्टी का प्रवक्ता भी बताया जा रहा है, धमकी दी थी पुलिस को और उसी के बाद गिरफ्तारी हो गई है। बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई है। बरेली हिंसा के पहले दिन का वीडियो अब सामने आ चुका है। जुलूस में शामिल लोगों के साथ ये नफीस भी उसमें नजर आ रहा है। बरेली हिंसा में अभी तक 50 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। चुन चुनकर लोगों को यहां पर लगातार हिरासत में लिया जा रहा है, यानी कि एक एक शख्स जो उस दिन हिंसा में शामिल रहा उसे बख्शा नहीं जाएगा। जब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि भूलना नहीं होगा आपको प्रदेश में किसकी सरकार है, तो इससे संदेश बिल्कुल साफ है कि पुलिस को बता दिया गया है, कोई भी अगर माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो उसे यहां पर बख्शा नहीं जाएगा। खबर ये मिल रही है कि बरेली में जो हिंसा हुई थी उसमें ये डॉक्टर नफीस भी शामिल था और इसकी तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। इतनी जबरदस्त वो हिंसा वहां पर हुई, पुलिस के लिए भी उस सिचुएशन को संभालना मुश्किल हो गया था और उसके बाद अभी तक 50 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये पूरा जो मामला है, पूरा विवाद शुरू हुआ बरफात का वो जुलूस जिसमें
आई लव मोहम्मद के पोस्टर यहां पर लेकर वो आगे बढ़े थे। और देखिए इसी को लेकर अब लगातार जो बवाल है बढ़ता जा रहा है, लेकिन सवाल टाइमिंग को लेकर है। खास मेहमान हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे। तारुफ करा देती हूँ, एचएस रावत धर्मगुरु हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। मौलाना साजिद रशीदी हैं, प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और वकील दिव्यांशु पांडे हमारे साथ है, क्योंकि इस पर पूरा जो कानूनी पहलू है वो समझना भी बेहद जरूरी है। पांडे जी आपका भी बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत कर रही हूं मौलाना साजिद रशीदी आपके साथ। ये जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, बार बार बरेली से जो हिंसा शुरू हुई महाराष्ट्र तक और बिहार में तो विवादास्पद पोस्टर तक लेकर सर लोग पहुंच गए हैं, रास्तों पर निकल रहे हैं। टाइमिंग को लेकर सवाल है, त्योहारी सीजन है, क्यों सड़कों पर उतरे हुए हैं, क्या रिएक्शन है आपका? देखिए जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं ये हिंसा की तस्वीर तो है नहीं, ये तो पिटते हुए लड़कों की तस्वीरें हैं। इसमें हिंसा की तस्वीर कहाँ है? तो पुलिस ऐसे ही मार रही है क्या? नहीं, हिंसा की तस्वीर कहाँ है वो भी बताइए ना। नहीं, बिना परमिशन के जब वो सड़कों पर निकल रहे हैं, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर आ जा रहे हैं, तो पुलिस क्या करे? स्वागत करे उनका, माला पहनाए उन्हें, क्या करे? मैं बोल लूं? बोलिए। आपने मुझसे सवाल किया रशीदी साहब, आपने सवाल किया, मैं जवाब दे रही हूँ, अब आप अपना जवाब पूरा करें। मैंने सवाल नहीं किया, मैंने एक बात कही है कि हिंसा की तस्वीरें नहीं है। सवाल आप समझ रही हैं उसको। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए जो भी आदमी हिंसक, जिसने हिंसा की है, हम उसके पक्षधर नहीं है, लेकिन जिस तरह से लाठियां भांजी गई हैं यहाँ बरेली में, वो भी सही नहीं है। सारे लोग जिनको आप पीट रहे हैं, पुलिस वाले पीट रहे हैं, ये सारे लोग तो हिंसा में शरीक नहीं है। हिंसा तो 2-4 लोगों ने की होगी, 10 लोगों ने की होगी, 20 लोगों ने की होगी। ये सारे लोगों पर लाठियां जो भांजी जा रही हैं, ये भी तो इंसाफ के खिलाफ है ना। ठीक है, अब मुझे बताइए, ठीक है रशीदी साहब आप ये बताइए, सुनिए, अब मुझे बताइए कि जो बरेली में पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की गई, पत्थर बरसाए गए थे, आप उसको सही मान रहे हैं क्या? आप डिफेंड कर रहे हैं क्या उन लोगों को? मैं डिफेंड कहाँ कर रहा हूँ, मैंने ये कहा जिसने हिंसा की है पकड़िए उसको, मारिए। नहीं तो आप हिंसा कर, आप मेरी बात सुनिए, 10 लोग हिंसा कर रहे हैं और 10 लोग जो हिंसा कर रहे हैं उनके साथ 40 और शामिल हो गए, तो आप क्या बोल रहे हैं कि 40 को छोड़ दिया जाए, 10 पर लाठी बांधी जाए, या सिलेक्ट किया जाए कि भाई किसने पत्थर बरसाया या ये क्या कहां से आ गए? भाई आप जुलूस में शामिल हो रहे हैं ना, मैं तो ये पूछ रही हूँ आपसे रशीदी साहब, क्या करें फिर उनका जो 50 लोग जुलूस में आ गए? सुनिए, गुस्सा मत होइए, प्यार से बात कीजिए। आप गुस्सा नहीं हो, पुलिस वालों पर पत्थर बरसा रहे हैं रशीदी साहब, आप बोल रहे हैं गुस्सा नहीं करूं, पुलिस वालों को पिटने दिया जाए, पुलिस वालों को मार खाने दी जाए क्या? ये गुस्सा तो आपको होना चाहिए रशीदी साहब। आपकी कौम के लोग जो आपको सुनते हैं, आपको इतना मानते हैं, आपको बोलना चाहिए कि भाई ये बंद कर दो। क्या जरूरत है ऐसे सड़कों पर निकलने की? जब पुलिस नहीं दे रही है परमिशन, तो क्यों आप सड़कों पर उतर रहे हैं? और फिर आप चाहते हैं कि पुलिस डंडे ना बरसाए, फिर क्या करे? एचएस रावत साहब क्या करे पुलिस से, बताइए। और गुस्सा करो, आपके गुस्सा करने से अगर उनको कैद हो जाती हो, आप लेकिन आप तो चुप, मेरी बात सुनिए रशीदी साहब, मेरे गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा ना, तो आपके चुप रहने से उनको बढ़ावा मिलेगा, आप चुप रहेंगे उनको बढ़ावा मिलेगा, आप डिफेंड करेंगे, वो 50 की जगह 100 हो जाएंगे, वो 50 की जगह 100 सड़कों पर उतरेंगे। आपको ये समझना होगा, जो गुस्सा मैं कर रही हूँ ना आपको कर लेना चाहिए। रुक जाइए, अब और भी लोग हैं, ठीक है ओके, आप भी नहीं है, आप भी पुलिस नहीं है, लेकिन आप मेरी बात सुनिए, मैं आपसे, अरे मेरी बात सुनिए, मैं तो जो लोग हिंसा कर रहे हैं रशीदी साहब जो हिंसा कर, मैं आप पे नहीं हो रही हूँ, मैं तो उन लोगों पे हो रही हूँ जो हिंसा कर। अरे मैंने थोड़ी बोला, ठीक है रुक जाए, मैं मुजरिम हूँ, ओके, मैंने आपको नहीं बोला मुजरिम, मैं ये बोल रही हूँ, आप सुनिए ना, आप गुस्सा करिए ना, आप उन लोगों पर गुस्सा करिए जो पुलिस से यहाँ पर भिड़ रहे हैं, पुलिस से पत्थरबाजी कर रहे हैं। हाँ, मैं गुस्सा हो रही हूँ तो आपको बुरा लग रहा है, लेकिन आप गुस्सा नहीं होंगे उन हिंसक लोगों पर जो हिंसा करें। ठीक है रुक जाइए, एचएस रावत साहब, मेरा गुस्सा करने से कोई हिंसा रुक जाएगी क्या? ठीक है।